और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब आज का हमारा मुद्दा है SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किस चीज का है भैया? लोकतंत्र ने हम लोगों को बहुत बड़ा अधिकार दिया है वोट डालने का, और वोट डालने में पारदर्शिता का बड़ा महत्व होता है। ऐसे में आप देखते होंगे और सुनते भी होंगे कि बहुत सारे मतदाता ऐसे हैं जो मर गए हैं लेकिन फिर भी उनके वोटर लिस्ट में उनका नाम है। बहुत सारे लोग स्थानांतरित हो गए, माने यहाँ रहते थे कहीं और चले गए, अब वहां पे भी वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लिए हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर भी उनका नाम है। तो ऐसे लोगों का अगर नाम कट रहा है तो इसमें क्या गड़बड़ी है? और दूसरी चीज ये कि बहुत सारे जो विदेशी हैं उनका नाम यहाँ पे जुड़ गया है किसी न किसी तरह से, उन लोगों ने किसी भ्रष्टाचार के तहत जुड़वा लिया या कोई गड़बड़ी के कारण जुड़ गया, वो सब अलग बात है। लेकिन बात यह है कि अगर इन सब चीजों को वेरीफाई किया जा रहा है, इसका रिवीजन किया जा रहा है, तो इसमें गड़बड़ी कहाँ आ रही है और क्यों फिर बार बार इलेक्शन कमीशन को टारगेट किया जा रहा है कि ये गलत हो रहा है? और एक जो बड़ा सवाल आता है बार बार कि ये अभी क्यों हो रहा है, तो ये इलेक्शन की चीज है, वोटर लिस्ट से जुड़ी चीज है, और अगर ये इलेक्शन में हो रही तो इसमें क्या गड़बड़ी है? तो इन बहुत सारे जो 4-5 सवाल बार बार आपके मन में आजकल आ रहे होंगे, इन सारे सवाल पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस चर्चा को बड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपके अधिकार से जुड़ा हुआ चीज है, आपके लोकतंत्र से जुड़ा हुआ चीज है। अभी सबके जबान पे एक ही बात है, SIR। और सबसे बड़ा सवाल है कि अगर SIR के तहत अगर रिवीजन हो रहा है, वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन हो रहा है, तो फिर शिकायत क्यों लोगों को हो रही है? देखिए, शिकायत विरोधियों का करना काम है। कोई अच्छी चीज होगी, सही चीज होगी, उसका विरोध करना उनका काम है। SIR देखिए कितनी सही काम केंद्र ने ये किया है। जो लोग जो है मर गए हैं उनका नाम चढ़ा हुआ है, वो वोटर तो है नहीं, तो उनका नाम हट रहा है, इसमें क्या बुराई है? जो यहाँ सालों से बिहार को छोड़ चुके हैं उनका नाम कट रहा है तो क्या बुराई है? जो बाहर से आके यहाँ के बासिंदे नहीं हैं और वो वोटर बन गए, मेरा कहने का मतलब आप समझ रही हैं। सरकारी योजनाओं का भी फायदा ले रहे हैं, सरकारी योजना वोट नहीं डाल रहे हैं। हाँ, तो वोट तो शायद वो हमको लगता है कि टारगेटेड ही वोटर्स होते होंगे, जो कहा जाए ना कि थोक भाव से जो वोटर मिलते हैं वो वैसे वोटर होते होंगे। वैसे लोगों को हटाया जा रहा है तो क्या बुराई है? विरोधियों को क्यों चुभन हो? क्या वो बोगस वोट देने के अधीन हो गए? जैसे ठप्पा लगता था उसमें आपस में बांट के वो ठप्पा लगा देते थे, वही चाहते हैं क्या? ये तो बड़ा नेक कदम, सही कदम उठाया है केंद्र ने। इसकी तो सराहना होना चाहिए, उनको भी सराहना करना चाहिए। अच्छा, इलेक्शन कमीशन से आखिर शिकायत तो क्यों हो रही है? विपक्ष को शिकायत हो रही है या कुछ जो चंद लोग हैं उनको बड़ा इससे दिक्कत हो रहा है SIR से? देखिए, कुछ लोग को निगेटिव बोलने की आदत होती है, कुछ लोग निगेटिव एटीट्यूड के ही होते हैं। तो विरोधी दल जितने हैं सारे निगेटिव एटीट्यूड की बात कर रहे हैं। और उनको विरोध किस बात का? अगर इसमें आपने कहा कि मृत व्यक्ति को हटाना है तो मृत व्यक्ति को रख करके आप क्या कीजिएगा? वोटर लिस्ट में केवल नाम आप जोड़ करके एक नंबर ऑफ लिस्ट बढ़ा दीजिएगा। विदेशी आदमी को जोड़ के क्या कीजिए? वो विदेशी हैं, विदेशी को क्यों जोड़ा जाएगा? जोड़ने का कोई मुद्दा ही नहीं बनता है इसमें। इसलिए मैं पूरे तरह से उनके इलेक्शन कमीशन का मैं ये साथ देता हूं, इलेक्शन कमीशन का आभार देता हूं कि एक अच्छी पहल किए हैं कि एक साफ सुथरा वोटर लिस्ट बनेगा। 100 की एक बात यही है कि विरोधियों का जन्म सिद्ध अधिकार सिर्फ होता है विरोध करने के लिए, चाहे वो कितनी भी अच्छी प्रोग्राम हो, चाहे कितनी भी अच्छी मतलब केंद्र से मतलब ये नियम निकले, लेकिन उसका काम है सिर्फ विरोध करना, इसके सिवा और कुछ नहीं, क्योंकि वो विरोधी है। विरोध करना उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, वही उसका मतलब नीति है कि विरोध खाली करना है। अच्छा, विरोध करना चलिए अधिकार है, अच्छी बात है, विरोध करना भी चाहिए, इससे जो है सरकार का कमी भी पता चलता है। लेकिन जो SIR है इसका विरोध क्यों? ये तो गलत है। इलेक्शन कमिश्नर जो भी काम कर रहा है बहुत साफ और स्वच्छ कर रहा है, इसमें कोई विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन विरोधी नाम में है विपक्ष, तो विपक्ष का तो काम है ही विरोध करना। बस हम तो यही कहेंगे बहुत बढ़िया हो रहा है। जो नाम जो मृत्यु हुए आदमी को नाम कट रहा है और नया नाम जुट रहा है, तो बहुत बढ़िया है। जी जी, कहाँ आ रही है? उनका स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा विपक्ष का, इसीलिए वो चाहते हैं कि मेरा स्वार्थ पूरा हो और विरोध करते रहे। इसलिए भड़क जा रहे हैं कि मान लीजिए बहुत से बांग्लादेशी आगे बस गए, नेपाली आगे बस गए, और उनके पूर्वज कभी यहाँ रहे ही नहीं। हिंदुस्तान को धर्मशाला का बना रखा है कि जो आए यहाँ आगे बस गए और यहाँ की रोजी रोटी खाएं और गाय खाएं यहाँ, और गाय दूसरे अपने देश का, पाकिस्तान का गाय, बांग्लादेश का गाय, नेपाल का गाय, भूटान का गाय, तो ऐसे थोड़ी होता है। भारत देश हमारा है, ये धर्मशाला थोड़ी है ये।
कि हर साल कहीं न कहीं इलेक्शन होना है, तो कभी तो शुरुआत करना ही करना है, इसलिए जब भी होगा उस समय विरोध करना है। इससे वजह जब हो, अभी जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। अगर मान लिया जाए कि अभी से 1 साल पहले अगर ये होता तो फिर तो लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार जो है वो केंद्र सरकार का चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव जीतने के लिए जो है वो लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ऐसा कर रही है। इसलिए देखिए विरोध करना इन लोग का ही है, सीधा बात है कि जब भी किस होगा तो ये आखिर करना ही था, आखिर 22 साल से ही नहीं हो रहा था तो करना तो चाहिए, तो हर 5 साल पर करना चाहिए, इसको तो हर 5 साल पर करना चाहिए, जैसे भी हो बहुत अच्छा हो रहा है, इससे कहीं कोई बात है भैया कि 2003 में जिन्होंने ये करवाया था आज वो भी उसका विरोध कर रहे हैं। वो तो उनका 2003 में जिनके समय में ये हुआ था, करवाते तो इलेक्शन कमिशन वाले हैं, लेकिन जिनके समय में हुआ था वही आज विरोध समय साथ में थे, अभी वो विपक्ष में हैं तो एक प्रतिक्रिया कर रहे हैं, अगर साथ में रहते तो वो भी समर्थन करते हैं। विरोधियों को बोकस वोट देने का मौका चाहिए, सॉरी वो बंद हो गया तो वो छटपटाएंगे ही। वो बोगस वोट ठप्पा लगवाते थे, गलत सलत लोग जो यहाँ वोटर नहीं है उनके नाम पे वोट डालते थे, ये सब उनका बंद हो गया और ये बंद होने जा रहा है, तो ये सब उल्टा सीधा उनको रिएक्शन आएगा ही। नया नाम जुड़ेगा, लेकिन अगर पुराना नाम जो गड़बड़ी के तहत जुड़ा हुआ है या मृत है या स्थानांतरित है या 2 जगह नाम जुड़वा लिए, अगर उनका नाम नहीं कटेगा तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? नाम कटेगा तभी तो नया जुड़ेगा नाम। पुराने नाम को तो बिल्कुल हटना चाहिए, नया नाम पर रहना चाहिए, ताकि हम लोग को भी वोट देने का, हम लोग का उम्र हुआ है वोट देने का, हम लोग को सरकार चुनने का पावर मिला है तो हम अपना पावर यूज करेंगे ना। जिनको पावर नहीं है उनके क्यों वोटर रजिस्टर है? आज हमको मेरा 18 साल उम्र हुआ तो हमको मेरा हक बुरा बनता कि हम अपना मन से सरकार चुने जो अच्छा काम करके दे, लेकिन जो लोग एक साथ 4-4 वोट लगा रहे हैं, एक साथ 10-10 वोट लगा रहे हैं, उन लोग को बिल्कुल हक नहीं है। या आजकल देख रहे होंगे कि बहुत सारे सीमावर्ती इलाकों में रोहिंग्या मुसलमान की संख्या भी बहुत सारी बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल बढ़ रही है, बहुत अलग तरीके से अपना नाम उसमें जुड़वाए जी हुए बहुत हैं। लोग बाहर से कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे आके बस जाने का, यहाँ पे आने का, लेकिन उन लोग को बिल्कुल अधिकार नहीं है यहाँ के सरकार चूज करने का। यहाँ की जनता ही को यहाँ का सरकार को चुनने का अधिकार है और किसी को यहाँ पे अधिकार नहीं। कागज की कमी कब होगी? जब वोटर एक जगह हो, जैसे एक घर में 10 वोटर हैं, 5 माने 2 का नाम सही है और 10 वो गलत डाल रहे हैं, इससे तो कागज तैयार नहीं ना होगी अच्छा से। अभी देख रहे हो कि बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोग कहते हैं कि हमारे मकान के नाम पे जो है वो 50 आदमी का नाम है और हमारे मकान में 4-5 लोग ही रहते हैं और 20-25 लोग। तो गलत है ना, तो गलत है, नहीं चल रहा है। गलत है, सब विरोधी का काम है ना। विरोधी कर करके नहीं, अगर नहीं करेंगे तो जीतेंगे कैसे? भारत में बहुत सारे राज्य हैं और हर राज्य में अलग अलग समय चुनाव होते हैं, और तो मेरे विचार से सबसे पहला काम तो चुनाव एक साथ होना चाहिए ताकि ये समय प्रॉब्लम में दूर हो। 1 नेशन 1 लीगल, और ये ज्यादा बेटर रहेगा। एक साथ चुनाव होगा तो सही चुनाव होगा, खर्चा बचेगा भारत सरकार के फंड का, वही बहुत सारी योजनाओं में वो फंड काम आएगा। तो बहुत सारे वोटर ऐसे हैं कि रहते हैं पटना में और पटना के समीप जिला से आए हैं पलायन करके, तो जहाँ पलायन करके मान लीजिए 100 किलोमीटर से आए हैं तो 100 किलोमीटर में भी जाके वोट दे रहे हैं, पटना में बस गए आके यहाँ से भी वोट दे रहे हैं, मतलब एक आदमी 2-2 जगह वोट दे रहा है, तो वो सब संशोधन होना बहुत जरूरी है। कितने सारे जगह पे देखते हैं भैया, मान लीजिए पटना के नजदीक जिनका गांव है तो भोरे भोरे उठ के पटना में अपना जहाँ है वोट दे आए, उसके बाद नाश्ता खाना करके अपना गांव की तरफ निकल गए, शाम में हुओं से वोट देके चला है। हाँ, तो ये गलत हो जाएगा ना। एक आदमी को एक ही वोट देने का अधिकार है, चाहे वो जिस पार्टी का हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हर इंसान का अपना अपना सोचने का नजरिया है। अब बोकस के समय ऐसा ही होबे करता था, जो बोकस था यही होता ही था, उस वक्त यही होता ही था। मैंने जौन आदमी का पर्ची अगर 7-8 को पर्ची बच गया है तो लास्ट में लोग करते थे। लास्ट में लोग करते थे, इसी चीज का तो सुधार किया जा रहा है। आखिर ये चीज जो लागू हुआ है उसी चीज का सुधार किया जा रहा है। बांट देते थे, जो बाहुबली होते थे वो 50 लेते थे, जो कमजोर होता था उसको 20 मिलता था। मतलब आपस में, हाँ, आपस में सब कैंडिडेट लोग बांट लेता। हाँ, पोलिंग एजेंट, हाँ यही होबे करता। तो जो ताकतवर है वो बेसी लेता था और जो कमजोर है उसको कम मिलता था, यही होता ही था पहले। अगर मान लिया जाए कि अगर ये वोटर लिस्ट में वेरिफिकेशन होता है तो फायदा होना रहेगा तो सबका होगा, नुकसान होना रहेगा तो सबका होगा। जायज चीज न होगा, फायदा नुकसान का सवाल है। जो चीज यहाँ लाभ के लिए आया है, जिस व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए, जिसको नहीं लाभ मिल रहा है, ये चीज हो जाने से उस व्यक्ति को घर तक लाभ पहुँचेगा। तो अगर मेहनत के तहत अगर कोई चीज साफ हो जाती है, वो भी इतनी बड़ी चीज, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पावर आपका वोट देने का ही है। उसके बाद तो आप नेता को पूछ भी नहीं सकते हैं, है ना। उसके बाद तो नेता आपके हाथ भी नहीं आएगा, पहला पावर यही कि हम वोट दे दें, है कि नहीं। वही है कि जब रो पड़ता और चलता रहेगा, लेकिन जब एक अगर सफल राष्ट्र निर्माण के लिए इतना परिवर्तन जरूरी है, क्या
एसआईआर का जो प्रक्रिया चल रहा है, क्या इलेक्शन कमीशन को थोड़ा विरोध को इग्नोर करना पड़ेगा? एकदम विरोध को इग्नोर करना पड़ेगा। इस वजह से इलेक्शन कमीशन जो काम कर रहा है वो भारत के पूरे देश के पूरे हित में है। कहीं कोई इसमें कोई ये नहीं है, किसी हालत में इसको एकदम लागू होना चाहिए। पूरे जोर शोर से इसको करके पूरे ऑल इंडिया में इसको लागू करना चाहिए। जो है हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, इसमें कहीं कोई 1% भी विरोध करने के लिए नहीं। इंडिया की पूरी जनता की उनकी समर्थन है इलेक्शन कमिश्नर को, और जो बोल रहे हैं वो नजरअंदाज करके काम अपना करते रहे हैं। कि अगर मान लिया जाए कि जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जा चुके हैं, क्या उनका नाम कटना चाहिए, या जो लोग मर चुके हैं उनका नाम कटना दूसरे जगह अगर वो करवा ली तो उनका नाम कटना चाहिए। अगर वो डेट करेंगे तो उनका नाम कटना चाहिए। अच्छा, ये जो वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन हो रहा है, ये होना चाहिए कि नहीं? तो नाम जिसका है उसका तो होना चाहिए। मतलब जो वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन हर साल थोड़ा थोड़ा होता है, जब भी इलेक्शन आता है तो थोड़ा बहुत होता है ना? जिसका नाम जुड़ रहा है उसको जुड़वाना चाहिए, जिसका नाम कट रहा है उसको कटवाना चाहिए। अब जो नहीं है वो नहीं है, नहीं जो सही है वो वो रहेगा, चाहे कोई रहे वो रहेगा। हाँ। जो गलत है वो तो गलत है, कटेगा ही कटेगा। जो देखिए बहुत से लोग फॉरेन चले गए, वहाँ की सिटीजनशिप ले लिए और उसके बाद यहाँ वोट देने आते हैं। ये भी नहीं होना चाहिए, वहाँ के सिटीजन वहीं वोट दो, ये भी गलत है। तो ये सब छटपटाहट है विरोधियों को। डबल सिटीजनशिप नहीं होना चाहिए, गलत है। ये 100% गलत है। आप अमेरिका में जा रहे हैं, वहाँ पर नोट का थाक लगा रहे हैं और आकर के मेरे यहाँ के भी नोट में सेंध मार रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन जिन लोगों को समस्या आ रही है, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं हमारा नाम कट जाएगा, हमको बड़ा परेशानी हो रहा है, हम कैसे करेंगे, वोटर वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। नाम कैसे कट जाएगा? जो जेन्युइन है यहाँ है, जो सदियों से देते हैं, उसका तो नाम रहेगा ही रहेगा, कटने का सवाल ही नहीं उठता है। मैडम अभी भी मेरे पास कंफर्मेशन नहीं आया कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम इस बार आया है कि नहीं आया, लेकिन फिर भी हमें डर इस बात का नहीं है क्योंकि मेरा आएगा ही, हम जेन्युइन है, आएगा। नहीं, जैसे देखिए, एक ये भी बात है कि अगर हम इस मोहल्ले में रह रहे हैं और हमको कोई कहेगा नहीं नहीं आप इस घर में नहीं रहते हैं, तो ये कोई वो साबित कर पाएगा जिंदगी में? हम इसी घर में रहते हैं, आज भी यही मिलेंगे और कल भी यही मिलेंगे। हम अगर सही हैं तो हमारा नाम कोई नहीं काट सकता है, न कभी कटा है न कटेगा, न कटा है न कटेगा। अब होता क्या है, जो जन्मसिद्ध अधिकार है और जहाँ के हम बसिंदे हैं वहाँ से वोट देना हमारा ये अधिकार है, मगर एक की जगह 4 जगह दें, ये तो अधिकार का उल्लंघन है और इसको रोकना बहुत जरूरी है। और हम फिर से कहेंगे, चुनाव आयोग ने ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया है और जैसे बिहार में हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में इसकी पहल होनी चाहिए। सारे पार्टी के बीएलओ और आपको बीएलए मिल जाएंगे जो फॉर्म लेके फॉर्म भरवा रहे हैं, काम करवा रहे हैं, अब बगल से विरोध भी कर रहे हैं। चुनाव आयोग को तो देखिए हर साल टारगेट किया जाता है कि काउंटिंग में ही होगा, वो हो गया, लेकिन जो जेन्युइन है वो जेन्युइन है। चुनाव आयोग काहे गलती करेगा? और जिसका नाम है वो सदियों से रहा है, जो मर गया उसी का नाम कट रहा है। अब वेरिफिकेशन करा तो बहुत बढ़िया बात है। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं, लेकिन कि जहाँ से जीत जाते हैं वहाँ पर चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष रहता है। ये तो पॉलिटिक्स है, ये सब हार जाते हैं वहीं पे चुनाव आयोग में गड़बड़ी निकलती है। जहाँ पर हार जाते हो विरोधी लोग का कहना है कि ईवीएम खराब है, चुनाव आयोग पर ब्लेम करना ये तो गलत है। लेकिन अभी जो मरे हुए व्यक्तियों को छांटा जा रहा है, चाहे इस चीज को सही तरीके से लागू किया जा रहा है, ये बहुत सरकार है, बहुत अच्छा, आपने सुना होगा कि झारखंड में जो है ये मुद्दा बहुत ज्यादा चल रहा था, बाहरी भीतरी वाला मुद्दा बहुत चल रहा था, रोहिंग्या वाला मुद्दा बहुत चल रहा था और बहुत सारे लोग, क्योंकि 5 साल का हम लोग पूरा वो चेंज देख रहे थे कि कैसे कैसे डेमोग्राफिकल चेंज आया है। झारखंड की बात करें, झारखंड इलेक्शन के समय, उस समय बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा था। वोटर्स के कहा जाए ना कि वोटर का जो संख्या था उसमें बहुत सारा परिवर्तन था कि पहले कुछ हुआ करते थे, आंकड़ा कुछ था, अभी आंकड़ा कुछ हो गया। अब आप फर्ज करिए कि अगर उस समय ये मुद्दा आता, अगर उस समय ये बात आती कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस तरह का वेरीफाई कर रहा है, वोटर वेरिफिकेशन कर रहा है, तो समझिए कि उस समय भी ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता कि झारखंड में जानबूझ के बहुत दिन से हार रहे हैं, इसलिए वहां पे ये करवा रहे हैं। या अगर दिल्ली में हार जाते, दिल्ली के समय बोलना चाहूंगा, देखिए एक मुद्दा इसमें रोहिंग्याओं का भी, जो कि बांग्लादेश की स्थिति देखिए आप, आधा वोटर वो बन गए हैं जबकि उनका अधिकार नहीं है। और बांग्लादेश में सरकार जो ये कल जो बंगाल की सरकार जो है, बांग्लादेश की वजह से ही सरकार वहाँ की बन जाती है, तो ये पहलू वहाँ भी होनी चाहिए।
रोहिणी लोग वोट देते हैं, वो सरकार बन जाती है। इंडिया में होना चाहिए। और ऑल ओवर इंडिया में देखिए वो घुसपैठ हो रही है। इसको रोकने के लिए बहुत ही सही कदम है सरकार का। या दिल्ली में भी देखिए कि जिस समय कहा जाए ना कि लंबे समय से सत्ता से बाहर थी बीजेपी, अगर उस समय भी ये चीज होता, अगर दिसंबर में या नवंबर में ये अगर वेरिफिकेशन होता, उस समय तो बिहार इलेक्शन काफी दूर था, 1 साल दूर था, अगर उस समय भी होता तो यही कहते कि दिल्ली का इलेक्शन जीतने के लिए कर रहे हैं। एकदम सच बोल रहे हैं, लेकिन ये तो गलत है। ये तो गलत है। तो अगर किसी भी समय होगा तब तो कहीं न कहीं चुनाव ही होता है। एक सवाल ये भी उठता है कि अभी क्यों, क्या चुनाव है इसलिए हो रहा है, तो कहीं न कहीं तो साल भर चुनाव रहता ही है। नहीं, भारत सरकार ने जो ये नियम निकाले हैं बिल्कुल सही निकाले हैं। जो भारत को जो निवासी है उन्हीं को वोट देने का अधिकार है। जो यहाँ प्रेजेंट है उन्हीं को वोट दें और एक ही बार वोट दें। वोट देते के साथ एक ये भी पहलू होना चाहिए, फिंगर से होना चाहिए। एक फिंगर को आप बदल नहीं सकता। ये फिंगर दे रहे हैं, फिंगरप्रिंट दे रहे हैं, तो वो आप एक फिंगर से एक ही प्रिंट होता है। कितने लोग 2 बार 3 बार 4 बार वोट देते हैं। उससे घोटाला से बचने के लिए फिंगरप्रिंट का भी यूज हो जाएगा, तो वो बिल्कुल सही है। हालांकि आधार कार्ड में जो सिस्टम बनाया गया है उसमें फिंगरप्रिंट का सिस्टम है, लेकिन दिक्कत क्या होता है ना, बैंक में पैसे निकालते हैं तो फिंगरप्रिंट से ही निकाले जाते हैं। आप वोट दे रहे हैं तो फिंगरप्रिंट भी दीजिए, प्लस अपना आधार कार्ड भी दिखाइए। आप एक ही जगह दे रहे हैं, कहीं दूसरी जगह देंगे तो फिंगरप्रिंट तो वो चेंज नहीं होगा। फिंगरप्रिंट से पकड़ा नहीं, आपका वोट पड़ चुका है। इससे के वो दूध के दूध सही हो जाएगा। हमारे भारत के निवासी वही फिंगरप्रिंट निशान होगा। देखिए हमारी गड़बड़ी क्या हमारे बीच में हो जाती है ना कि हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो चंद पैसों के लिए, जो साइबर कैफे वगैरह खोल के बैठे, वो चंद पैसों के लिए किसी का आवासीय बना दे रहे हैं, उसके बाद जो है वो आधार कार्ड बना दे रहे हैं, तमाम तरह के लिए सब आवासीय बना देता है, सब बना देता है। जितना भी बैठे हुए ये लोग साइबर वाला, ये सब 50-25 लेकर के जो चाहिए वो बना और देते हैं। उनको वो पता नहीं चलता है कि वो राष्ट्र हित के मामले में कितना गलत कर रहे हैं। हाँ, उनको ये सब मालूम है, सब पैसा पर बिके हुए हैं कि सब पैसा पर बिके हुए हैं। हमको लगता है कि ये जो वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, इसके साथ साथ अगर ये चीजें भी होती है ना, तो हमको लगता है कि आगे के समय में ये काम और आसान हो जाएगा कि इस तरह की चीजें नहीं होंगी। नकली वोटर्स जो बार बार जुड़ते हैं, बहुत सा चीज हो गया। आज मोदी जी के डेट में सब लोगों के ऑनलाइन खाता में पैसा आ रहा है, चाहे ऑनलाइन काम हो रहा है। इससे बड़ा आसान क्या चाहिए। तो देखिए वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पे बात कर रहे हैं और अभी इनके बारे में पता चला कि इनके पिताजी का कुछ समय पहले देहांत हो गया था और अभी तक वोटर लिस्ट में उनका नाम है। भैया अभी देखिए कि आप सुन ही रहे होंगे कि वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन हो रहा है और जो मृत हैं या फिर जिनका कहीं और वोटर लिस्ट में नाम जुड़ चुका है उनका नाम कट रहा है। तो ये जो वोटर लिस्ट में वेरिफिकेशन हो रहा है, इससे आपको कोई शिकायत है? नहीं, शिकायत तो नहीं है, लेकिन अभी तक आता है पापा का, जैसे कि पापा का डेट किए हुए 4 साल हो गया। और अभी तक आता है उनका पर्ची। तो ऐसे लोगों का नाम कटना चाहिए कि रहना चाहिए? कटना चाहिए। कटना चाहिए। ये जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, इसको सुधारना सही है कि गलत है? सही है। क्या कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ना बड़ा गड़बड़ी हो जाएगा, ऐसे होएगा वैसे होएगा। सही है, सुधारना सही है। सुधारना सही है। ये क्या हमेशा होना चाहिए कि जो गड़बड़ आदमी है उसका नाम कट जाए और जो सही आदमी है उसका नाम रहे? एकदम रहना चाहिए। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। बहुत सारे विपक्षी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हाँ, होना चाहिए। नाम सबका काट देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। हाँ, जरूरी होना चाहिए। हाँ। फिर इलेक्शन कमीशन को क्यों टारगेट किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन गड़बड़ कर रही है? ये तो राजनीतिक विपक्षी दल करना है। हाँ। तो अगर मान लीजिए यही वेरिफिकेशन हो रहा है, तो ये वेरिफिकेशन अगर हो जाएगा बढ़िया से तो अच्छा हो जाएगा कि खराब हो जाएगा? नहीं, अच्छा होगा। वेरिफिकेशन तो होना ही चाहिए। जो आदमी डेथ कर गया, यहाँ से बाहर चला गया, जाके वहाँ अपना आधार कार्ड वोटर लिस्ट तक बनवा लिया, एक जगह तो नाम कटना ही चाहिए। आजकल तो देखते हैं कितना सारा विदेशी आके बस गया है, जहाँ तहाँ झुग्गी झोपड़ी बना लिया है। तो राजनीति है, वो राजनीति है विपक्ष का। जहाँ पे मान लीजिए कुछ ऐसा रहता है तो उसको संरक्षण भी मिल जाता है, वो लोग बसते हैं तो फिर बसले चल जाते हैं, सब कागजों बन जाता है। हमारे बीच से भी कुछ लोग साइबर कैफे वाले या ऐसे वैसे लोग होते हैं, चंद पैसा के लिए उसका सब कागज बना दिए। वो सब भी एक गड़बड़ी सामने आ रहा है देखने को। तो अगर मान लीजिए सब गड़बड़ी को ठीक किया जा रहा है भैया, तो कोई गड़बड़ बात है? हम लोग को तकलीफ नहीं इससे, ठीक है ना, हम लोग को फायदा भी नहीं है। लेकिन जो लोग एक कार्ड के बदले 3 कार्ड रखे हुए हैं उनको नुकसान होगा। ये हम लोग के लिए फायदा है। मान लीजिए जो इससे डर रहे हैं, तो कौन से लोग हैं जो इससे डर रहे हैं? भैया जो डरेगा वही ना, जो गलत किए वही ना डरेगा। हम लोग तो डरेंगे नहीं। हम लोग तो साफ मतलब सुथरा आदमी है। हम लोग भी अभी आया तो हम लोगों ने फार्म भर दिया, सब कुछ कर दिया अपने। लेकिन वो लोग डरेंगे जिनमें खौफ है।
अच्छा ये बताइए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम लोग को कागज देने में बहुत परेशानी हो रहा है, तो आप लोग को कागज देने में कोई परेशानी कोई परेशानी नहीं हुआ। फार्म करने में कि हम यहाँ के नागरिक हैं, नहीं हम यहाँ के नागरिक नहीं है, बस आधार कार्ड लिया अपना, उसमें पिन कोड डाला, बाकी साइन उन करके दे दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे पास कोई कागज नहीं है। भाई कागज तो है ही है, सब है मेरे पास कागज। आप लोग के पास ऐसा है कि भाई कोई कागज नहीं है, आवासीय चाहे सर्टिफिकेट चाहे कुछ को कोई कागज नहीं है, ऐसा है क्या? कोई एक चीज तो उसमें प्रमाण देना है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी आदमी के पास कोई प्रमाण नहीं हो? पढ़ा लिखा जो होगा उसके पास तो होना ही होना। चाहे जो नहीं भी पढ़ा लिखा है, आजकल तो देखिए कि अनाज ले कुछ सब बने रहता है। दो चाची है, जरा इनसे भी बात करते हैं। वोट देवे जा? हाँ हाँ जा। वोट देवे जा? हाँ हाँ हाँ। हर साल वोट देवे जा जब भी इलेक्शन होगा है? हाँ हाँ। है ना? हाँ। तो ये बताऊं कि वोटर लिस्ट में ऐसा सुना का कि मान लीजिए जो मर गेलथिन है उनको नाम जुड़ल है ना? अभी तो हमरा कोई नहीं अथी होल बा, तो ना जुड़ल हवा, बाकी ससुर हवा तो वो मरल हवा, बाकी जुड़ल हवा ओकरा में। हाँ मर गेलथिन तो उनका नाम जुड़ल हमर हाँ हाँ आधार कार्ड पर पहचान पत्र मैंने उनका नाम से कोई वोटो देवा हुआ ना, उनका नाम से ना हम ही सब दे है। हमारे पति देवा, हम दे हैं, हमारे बेटा देवा। तो मान लिया जो मर गेलथिन है, जो ई दुनिया में ना हथिन, तो उनका नाम कट जाए के चाहिए ना? वोटर लिस्ट में नाम रख के क्या करते? तब जो मैंने पूछा कि आपके ससुर के क्या नाम है, तो हम बता देते हैं कि लक्ष्मी चौधरी नाम है। मैंने जैसे वोट ना देवे जा नाम तो उनका वोटर लिस्ट से अगर नाम कट कोई दिक्कत है ना? दिक्कत ना का ये वोटर लिस्ट की वेरिफिकेशन हो रहा है? हमारा नहीं है कोरोना नाम हो काहे ना अभी तक नाम जुड़वाइले है? जुड़वा दीजिए, बना दीजिए। अच्छा देखिए कि दो चीज मिला, एक तो ये इनके ससुर जी का देहांत हो चुका है, अभी तक इनका भी नाम जुड़ा हुआ है, इनके पिताजी का भी देखिए वाकया हम लोगों ने सुन लिया। तो ऐसे लोग का अगर नाम कट जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, इनको भी नहीं दिक्कत होना चाहिए। उनका वोटर आईडी का क्या काम है और उनका आना तो नहीं चाहिए। देखिए हमको जो आज समझ में आया कि जो साफ सुथरे लोग हैं, जिनका कहा जाए ना तेला बेला लोग जिसको हम लोग बोलते हैं, कि जिसका तेला बेला नहीं है उसको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि जिन्होंने परपंच रच रखा है, जिन्होंने कुछ न कुछ गड़बड़ी कर रखा है, तो उनको बड़ा डर लग रहा है। दिक्कत होगा ही, जिसका कुछ है ही नहीं उसको तो दिक्कत होना ही होना है। हाँ भाई, हम लोग के पास तो सब कुछ है, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोगों को मिलता है कि चलो 500 देते रहे, तो वो बोलता है कि चलो हाँ मेरे एक फलाना है वो डेट कर गया है, लेकिन उनका पास है, आप मुंह छुपा के कैसे मेरा सेटिंग कर दो, हम वोट दे देंगे, मेरा पैसा चाहिए। ऐसा होता है क्या कि जो मर गए हैं या जो लोग कहीं और चल गए उनके नाम पर भी वोट डालाता है लोग? नहीं ऐसा तो नहीं है। बोगस वोटिंग करता है लोग? बोगस वोटिंग तो अभी भी चालू है, वोट पे अभी भी है। तो बंद होना चाहिए कि नहीं? एकदम ऑलरेडी बंद होना चाहिए, एकदम बंद होना एकदम होना चाहिए, है ना? एकदम होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र का इतना बड़ा अधिकार है, इस अधिकार का हमको लगता है कि जितना हो सके सदुपयोग होना चाहिए और इसमें पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए। और बाकी ये जो 5 सवाल हम अपने पूरे कार्यक्रम में पूछे हैं कि क्या जो वोटर लिस्ट है उसमें एक आदमी का नाम एक जगह होना चाहिए, जो मृत लोग हैं उनका नाम कटना चाहिए, जो विदेशी हैं उनका नाम कटना चाहिए, और अगर इन सारे सवाल से आप सहमत हैं तो क्या ये जो प्रक्रिया चल रही है, SIR की जो प्रक्रिया चल रही है, ये पूरी तरह से होनी चाहिए? जरूर बताइएगा आपकी क्या राय है। वीडियो जर्नलिस्ट सुबोध कुमार के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय। पेट सफा